वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लें। वीडियोस पसंद आती हैं तो आप लाइक दे सकते हैं, अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हैं। तो गाइस आज का हम वीडियो शुरू करेंगे। आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट्स क्या हैं, और अगर आपको पता है तब भी आप कंफर्म कर सकते हो, और अगर आपको नहीं पता कि आपके अंदर ऐसी कौन सी हिडन पावर्स हैं जो आपकी सुपर पावर्स भी हो सकती हैं। चाहे आपके सबकॉन्शियस ब्रेन में वो पावर्स हों, लेकिन आपने आज तक प्रैक्टिकली उस चीज़ को या फिज़िकली प्लेन में मैनिफेस्ट नहीं किया, तो आज आपको इस वीडियो के माध्यम से टैरो के द्वारा पता लगेगा कि आपके अंदर ऐसे कौन से स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं जो यूनिवर्स ने या भगवान ने आपको दिए हैं, जो आपके लिए वरदान भी हो सकते हैं, और किस तरह से दुनिया में आपकी जो पर्सनैलिटी है उसको देखा जाता है, राइट। तो ये एक बहुत ही स्पिरिचुअल वीडियो रहेगी। काफ़ी सारी इंट्यूशन जो है आपकी भी आपको और हेल्प करेगी ज़िंदगी में स्पिरिचुअल अवेकन होने के लिए। और अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऑलरेडी टर्बुलेंस चल रही है, टर्मोइल आ रखा है, बहुत ज़्यादा उठापटक चल रही है लव लाइफ में, रिलेशन में, स्पिरिचुअलिटी को लेकर कंफ्यूज्ड हैं, ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, तो आपको पता लग जाएगा कि आपके अंदर की जो पावर्स हैं उसको आपने कब, कहाँ, कैसे ब्रह्मास्त्र की तरह यूज़ करना है। तो गाइज़ वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। यूट्यूब पे आपका मुझे प्यार मिल रहा है, देखकर बहुत अच्छा लगता है कि आप लाइक्स देते हो। वीडियोस के नीचे बहुत कमेंट्स आते हैं, मैं सभी के कमेंट्स पढ़ती हूँ और मैं सभी को ब्लेस भी करती हूँ कि जो टाइम निकाल कर कमेंट डालकर जाते हैं, आपकी सभी इच्छाएं भगवान बहुत जल्द पूरी करे। आपका एक छोटा सा लाइक और एक छोटा सा सब्सक्राइब मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को हेल्प करता है ग्रो करने में। और इसी तरह मैं चाहती हूँ आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, टॉक थ्रू टैरो। वहाँ जाकर जिनको मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन लेनी है अपनी लाइफ की किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग, स्क्रीन पर आपको मेरे डिटेल्स दिखाई दे रहे हैं, वहाँ जाके आप रीच आउट कर सकते हैं। तो चलिए वापस आते हैं। आपके अंदर ऐसे कौन से छुपे हुए स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं जो आज आपको पता लगेंगे। गाइज़ ये एक पिके कार्ड रीडिंग है। स्क्रीन पर आपको 2 पाइल्स दिखाई दे रही हैं। पाइल 1 एक सन की इमेज है, सूर्य की इमेज। पाइल 2 एक चंद्रमा की इमेज है, मून की। तो इंट्यूटिवली आपका ध्यान जिस पाइल की तरफ जाए आप उसे सिलेक्ट कर लें। और अगर 1 से 2 पाइल में आपका ध्यान जाता है, मन कहता है दोनों को सिलेक्ट करो, तो आप दोनों भी कर सकते हो। ये एक जनरल रीडिंग है और आपको टाइमलेस वीडियोस देखने को मेरे चैनल पर मिलेंगी। तो कंफ्यूज नहीं होना कि जिस दिन वीडियो बनाया गया है केवल उसी दिन की एनर्जी है टैरो की, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो जिन्होंने भी पाइल 1 सिलेक्ट किया है, आपके अंदर ऐसे कौन से स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं। सबसे पहले बताऊंगी, पाइल 1 चूज़ करने वाले बहुत ही पैशनेट लोग हैं मेरे व्यूअर्स। आपके अंदर बहुत फायर है, बहुत ऐसी फायरी एनर्जी जो आपको बहुत सारी दुनियावी चीज़ों के लिए आकर्षित भी करती है। और कभी कभी इसी फायरी एनर्जी के कारण आप जल्दबाजी में ऐसे डिसीजन ले लेते हो जिसके चलते आपको बाद में पछताना पड़ता है। पाइल 1 का जिन्होंने भी सूर्य का इमेज देखा होगा, जैसे एक सूर्य की रोशनी, प्रकाश पूरे संसार में जब भी आती है तो सारा अंधकार मिनटों में दूर हो जाता है। तो आपकी लाइफ भी इसी तरह से रहेगी। आप जहाँ भी जाओगे अपनी छाप छोड़ोगे। चाहे आप कहीं जाकर 5 मिनट बात करते हो, किसी से 2 मिनट फ़ोन पर बात करते हो, या फिर किसी से बैठकर कोई मुलाकात करते हो, तो आपका जो इम्प्रेशन होगा दूसरे व्यक्ति पर, वो आपको बहुत ही ज़्यादा एबंडेंट इंसान के रूप में देखेंगे। दुनिया का नज़रिया आपकी पर्सनैलिटी को लेकर इस तरह से है कि आप उनको देखने में थोड़े एरोगेंट लग सकते हो, थोड़े आप सेल्फ सेंटर्ड दिख सकते हो, लेकिन उनको ये भी लगता है कि आप बहुत ज़्यादा दयालु हो, बहुत ज़्यादा लोगों की हेल्प करने वाले इंसान हो। कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपके अंदर
प्रेजेंट रही हैं, पास्ट में भी। और अगर आपकी ज़िंदगी में अभी कुछ चीज़ें ख़राब चल रही हैं, सेपरेशन चल रहा है लव लाइफ में, या आपकी अपनी ज़िंदगी में किसी बिज़नेस को लेकर आपको लॉसेस मिल रहे हैं, या कोई भी आपकी दिक्कत परेशानी ज़िंदगी में अभी है, तो उसको आपकी लाइफ से निकलने के लिए आपके अंदर की जो पैशनेट एनर्जी है उसको चैनल्ड करना पड़ेगा आपको पॉजिटिवली। अगर आपको नहीं पता कि आपके अंदर वो फायर है, वो जुनून है किसी चीज़ को पाने का, तो उसको आपको जगाना है। आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो पॉसिबल हैं, आपके अंदर एबिलिटीज़ भी बहुत होंगी, आप क्रिएटिव हो सकते हो, इनोवेटिव हो सकते हो, आपकी जो सोचने का नज़रिया है वो कंस्ट्रक्टिव होगा। कभी कभी आप लोगों को लेकर जजमेंट दे देते होंगे जो शायद आपकी ठीक नहीं रहती होगी, क्योंकि आपको लोगों को ऑब्ज़र्व करने में थोड़ी दिक्कत होती है। आपके अंदर का जो स्पिरिचुअल गिफ्ट है वो इस दुनिया में ये रहेगा कि आपने ज़िंदगी के अंदर हर उस इंसान की लाइफ में प्रकाश लाना है जिसकी ज़िंदगी के अंदर बहुत डार्कनेस है, डलनेस है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, बहुत ज़्यादा लाइफ को जीने का कोई उमंग नहीं बची, या कुछ इस तरह के आपके अंदर स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं कि आप किसी को हील कर सकते हो अपनी बातों के द्वारा, अपने एक्शंस के द्वारा। आपकी बातों से ज़्यादा आपके एक्शंस जो हैं आप उस पर बिलीव करते हो। जैसे कई लोग होते हैं कि मैंने ज़ुबान की है, लेकिन कुछ लोग होते हैं कि ज़ुबान से चाहे 10 प्रॉमिस करें या 1000 प्रॉमिस करें, लेकिन करके दिखाने वाला कोई एक इंसान होता है। तो आप उस कैटेगरी में आते हो जो केवल बोलता नहीं है, उसको करके दिखाता है। तो आपकी ज़िंदगी का स्पिरिचुअल गिफ्ट यही है इस लाइफ के अंदर कि आपने अपने पैशन को फॉलो करना है और उसके लिए बहुत देर तक सोचना नहीं है। अगर आपको कोई काम बार बार आपका मन कहता है कि मुझे ये काम करना है, तो आप उस काम को करिए, क्योंकि वो आपका स्पिरिचुअलिटी का एक रास्ता है। जब आप अपने पैशन को फॉलो करोगे तब आप ये पाओगे कि आपकी ज़िंदगी जो है वो एक लाइन में चल रही है। सारी चीज़ें अपने आप ट्रैक पर 1 बाय 1 आनी शुरू हो गई हैं, और आपको हो सकता है रीसेंट कुछ महीनों में बहुत ज़्यादा अपने अंदर एंजाइटी आ रही हो, बहुत ज़्यादा एनर्जी आपकी इम्बैलेंस हो, तो आपको अपनी बॉडी के मूलाधार चक्र पे काम करने की ज़रूरत है, जिसे बेस चक्र बोलते हैं। वहाँ की आप मेडिटेशन कर सकते हो, उससे रिलेटेड वीडियोस देख सकते हो, और आपको अपने सोलर प्लेक्सस चक्र पे काम करने की ज़रूरत है। तो ये 2 चक्र आपकी ज़िंदगी में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, और ये जब भी आप वीडियो देखोगे, आपको कभी भी फ्यूचर में अगर लगता है कि मुझे लाइफ में कोई पर्पस नहीं दिख रहा, मैं होपलेस फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मेरी ज़िंदगी में कोई लक्ष्य नहीं बचा, या किसी और ने आपकी ज़िंदगी के अंदर आके कोई आपको ट्रॉमा दिया है, कोई हार्ट अटैक दिया है, कोई दिल तोड़ा है, चीटिंग की है, तो वो टेम्परेरी है। क्योंकि एक सन की जो ऊर्जा है, एक सूर्य का जो प्रकाश है, वो हर रोज़ एक समय पे निकलता है। पूरी दुनिया में उसके प्रकाश से हर वो इंसान हील होता है जिसको होप नहीं रहती। तो जो दूसरों को प्रकाश देने के लिए ज़िंदगी में आए हैं, उनको अपनी ज़िंदगी के अंधकार को पहले दूर करना पड़ेगा। तो गाइज़, आपका जो स्पिरिचुअल गिफ्ट है वो शायद अभी तक अगर आपको नहीं पता था, आपको ज़िंदगी में बहुत इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेना, आपको स्पिरिचुअलिटी कभी भी नहीं छोड़नी। चाहे आप लक्ष्य को पाने के लिए रात दिन मेहनत करो, या फिर अगर आप सारा दिन मेहनत नहीं करना चाहते, लेकिन एक सूर्य की एनर्जी आपके अंदर विद्यमान है, प्रेजेंट है, उस सन की फोर्स को हमेशा आपने आगे तक लेकर जाना है। आप विजनरी भी हो सकते हो, दूरदर्शिता आपके दिमाग में चलती है, लाइफ को बहुत सीरियस लेने के लिए आप बहुत अच्छी प्लानिंग भी कर सकते हो। कुछ लोगों के केस में आपके जीवन में आपको बहुत ऐसे लोग मिलेंगे जिनको आप गाइड करोगे,
जिनको आप ज्ञान दे सकते हो, जिनकी लाइफ में आप एक एग्ज़ाम्पल क्रिएट कर सकते हो, जिनकी ज़िंदगी में आप उनको कहते हैं ना डूबते को सहारा, आप वैसे बनकर भी किसी की लाइफ में जा सकते हो। या हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने पास्ट में ऐसे लोगों को हेल्प की है जिनको सभी लोगों से मनाही मिल जाती हो, कोई उनकी हेल्प करने को तैयार ना होता हो, तो आपके अंदर वो दानवीरता है, आप लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प करना चाहते हो। यहाँ पर पाइल 1 में ऐसे लोग भी मुझे दिख रहे हैं जिनके प्लान बहुत अच्छे हैं सोसाइटी के लिए, डाउन ट्रोडन लोगों के लिए, नीडी लोगों के लिए। और किसी के ऐसा प्लान हो सकता है कि कोई चैरिटी करना, कोई एनजीओ खोलना, कोई शेल्टर होम खोलना। नेचर लवर आप हो सकते हो, एनिमल लवर आप हो सकते हो, आप बहुत इमोशनल हो अंदर से, लेकिन आपके अंदर फायर का जो एलिमेंट है वो बहुत एक्टिव है और ये पैशन आपको लाइफ में हमेशा एनर्जी देगा। आपका ऑरा भी बहुत वाइब्रेंट होगा, बहुत ज़्यादा प्रकाश होगा। कुछ ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी में रहे होंगे जो आपकी एनर्जी से मैच ही नहीं करते होंगे, क्योंकि जब एक इंसान अंदर से बहुत प्योर होता है, सन की जो एनर्जी है वो टोटल प्योरिटी को इंडिकेट करती है। साफ दिल, साफ मन, साफ कार्य और लाइफ में प्रगति करना, पीछे मुड़कर देखना नहीं, क्योंकि सन बहुत डिसिप्लिन है। एक समय पर पूरे विश्व में आप देख सकते हो कि सन इतना फ्लक्चुएट नहीं करता। सन का एक टाइम है, सूर्य उगने का एक टाइम है, सूरज छिपने का एक टाइम है। तो आपकी ज़िंदगी में डिसिप्लिन बहुत मैटर करेगा। लेकिन अगर किसी वजह से आप अपना फोकस खो रहे हो, किसी टूटे हुए रिश्ते की वजह से, या फिर अगर आपका रिश्ता टूटा नहीं है, कोई लव लाइफ या मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम है, और अगर स्टूडेंट हैं उनको बहुत स्ट्रेस रहता है पढ़ाई का, अपने लाइफ में फोकस नहीं मिल पा रहा उनको, तो आपको बिल्कुल भी निराश नहीं होना। आपका स्पिरिचुअल गिफ्ट ये है कि जब आप लोगों को हेल्प करना शुरू कर दोगे, अपने वर्ड्स के द्वारा, आप अपने मुंह से जो बोलोगे वो उनके लिए एक हीलिंग होगी। किसी को सलाह देना, किसी को गाइडेंस देना, किसी डूबते व्यक्ति को सहारा देना, उसकी हेल्प करना। और अगर आप जितनी ज़्यादा ज़िंदगी में लोगों की हेल्प करोगे, एनिमल्स की सेवा करोगे, अपने से बड़ों का रिस्पेक्ट करोगे, क्योंकि आपको अपनी लाइफ में बड़े लोगों को, जो एल्डर्स हैं आपके, चाहे वो रिलेटिव्स हों, आपके क्लोज़ नेबरहुड में कहीं भी हों, आपकी एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स हों, या आपके नियर डियर वंस हों, कोई भी हो, लाइफ में अगर आपको कोई स्ट्रेंजर भी मिलता है कहीं भी वाइल ट्रैवलिंग, तब भी आप उस इंसान को हेल्प करने के लिए कोशिश करा करें। लेकिन गाइस, आपको जीवन में अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं होने देना, क्योंकि यू आर फुल ऑफ लाइफ। आपकी एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा हाई नोट पर वाइब्रेट करती है कभी कभी, लेकिन आपको पता नहीं लगता, क्योंकि जो सन का ऑरा होता है वो इतना ज़्यादा ब्राइट होता है कि जो नेगेटिव लोग हैं आसपास मंडरा नहीं सकते। लेकिन आपके अंदर अभी कुछ चक्रास का जो बैलेंस है वो बिगड़ा हुआ है, या फिर आपको पता ही नहीं होगा कि चक्रास को बैलेंस कैसे किया जाता है, हीलिंग कैसे की जाती है। तो आपका स्पिरिचुअल गिफ्ट इस लाइफ में यही रहेगा कि आपने अपने जीवन में बहुत कुछ करना है दूसरों के लिए, उनकी लाइफ के अंदर आपने सर्विस देनी है, अपनी तरफ से हेल्प करना है, दूसरों से एक्सपेक्ट कम करना है, क्योंकि एक सन हज़ारों करोड़ों लोगों में, हज़ारों करोड़ों कह लो ज़िंदगियों के बीच में रोशनी लेकर आता है। अगर आप बहुत एक्सपेक्ट करते हो लोगों से, तो वो करना बंद करें, क्योंकि आपकी लाइफ का जो पर्पस है, एक्सपेक्ट लेस सर्व मोर, इस मोटो को आप फॉलो करोगे तो लाइफ में आप उस पोजीशन पे पहुंच जाओगे एक वक्त पर, जिस पोजीशन के लिए आपने बहुत ड्रीम्स देखे, बहुत कुछ आपने प्लानिंग की, लेकिन कुछ अनचाहे सर्कमस्टांसेस आपकी लाइफ में ऐसे आए जो आपको एक्सपीरियंस देना चाहते थे, ताकि आप अध्यात्म से जुड़ें, आपको स्पिरिचुअलिटी पता लगे,
आप जब अध्यात्म से जुड़ोगे तब आप अपने अंदर की एबिलिटीज़ को समझ पाओगे कि मैं तो ये भी कर सकता हूँ, मेरे अंदर तो ये भी क्रिएटिविटी है, मैं कुछ बड़ा करने के लिए आया हूँ या आई हूँ। शायद आप लोग बहुत सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहते हो। आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं पाइल 1 जो सेल्फ डिपेंडेंट है, अच्छा कमा रहे हैं और अपने परिवार वालों का बहुत अच्छा सा ध्यान रखते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेते हैं और अपने आप में फुलफिल फील करते हैं। ऐसा नहीं आपको लगता कि मेरे घर परिवार की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मेरे ऊपर बोझ है। आप हंसते खिलखिलाते हुए हर उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने के लिए तैयार रहते हो, हर उस चैलेंज को फेस करने के लिए रेडी रहते हो, चाहे वो आपकी ज़िंदगी में सडन आए या फिर किसी और के द्वारा भेजा जाए। आपके अंदर एक ऐसा ऑरा है, एक ऐसा आपके अंदर एनर्जी है जो स्टोर्ड है, उसको आपको निखारने की, यूज़ करने की ज़रूरत है। क्योंकि इतनी एनर्जी अगर आप अपने अंदर रखोगे तो आपको हो सकता है कभी कभी हेडेक का भी प्रॉब्लम रहता हो। काफ़ी लोगों को सिर दर्द होना, बॉडी एक होना, हो सकता है कि आपका सारा दिन बहुत हेक्टिक हो, लेकिन शाम के वक्त आपको फिर भी अगर कोई टास्क दे दे आप तब भी रेडी हो जाओगे कि मैं करने को रेडी हूँ। मतलब आप चैलेंजेस को, काम को, अपॉर्चुनिटीज़ को बहुत जल्दी ग्रैब करते हो और आपके अंदर ये जो लाइफ फोर्स है हमेशा एक्टिव रहने की, ये इसी तरह बनी रहे। तो आपको लोगों को गाइडेंस देनी है। कभी आपने ये चीज़ में कंजूसी नहीं करनी कि मैं इस इंसान को सजेशन क्यों दूं, क्योंकि आपका लाइफ का जो स्पिरिचुअल गिफ्ट है, अगर आप किसी को अपने शब्दों से हील कर सकते हो तो उसे यूज़ करें। अगर आपके अंदर वो विजडम है, ज्ञान है, वो नॉलेज है, उसको यूज़ करें। और सबसे बड़ा गिफ्ट आपका यही रहेगा कि आपने इस लाइफ में हर उस चीज़ की जिसकी आपको तमन्ना है उसके लिए आपको एक्शन लेना पड़ेगा। क्योंकि सन जो है हमेशा एक्टिव मोड में रहता है, एनर्जेटिक है, ऑन गोइंग है, वाइब्रेंट है, स्ट्रॉन्ग हेडेड है। विल पावर आपको स्ट्रॉन्ग रखनी है। अपनी प्राइड को, अपनी डिग्निटी को किसी दूसरे इंसान के लिए या बाहरी दुनिया के लिए कभी भी गंवाना नहीं है, क्योंकि आप एक सन का ऑरा अपने साथ रखते हो और इसी ऑरा को लेकर आपने अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहना है। तो आई होप पाइल 1 आपको अपने स्पिरिचुअल गिफ्ट्स पता लग गए होंगे। और अगर अभी तक आप अनजान थे कि आपके अंदर ऐसी चीज़ें हैं, आप दूसरों को मोटिवेट कर सकते हो, आप खुद एक एग्जाम्पल सेट कर सकते हो, दूसरे लोग आपको देखकर इंस्पायर हो सकते हैं, तो आप उसकी शुरुआत अपने आप से करें। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा और अगर आप चाहते हैं इसी तरह के वीडियो डिटेल में देखना तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल सकते हो। बाकी मेरे अपकमिंग वीडियोस में मैं बहुत अलग अलग टॉपिक्स पर रीडिंग्स लेकर आऊँगी। लव लाइफ के अलावा ज़िंदगी में और भी बहुत फैक्टर्स हैं और भी एस्पेक्ट्स हैं। हम सारे एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे ताकि आपको मेरे चैनल पर हर उस चीज़ का ज्ञान मिले, नॉलेज और एक्सपीरियंस मिले, विजडम मिले, जिससे आपकी ज़िंदगी संवर सके। तो चलिए अब मैं बढ़ूँगी पाइल नंबर 2 की तरफ, जिन्होंने ये मून का पिक्चर सिलेक्ट किया है। सबसे पहले बताऊँगी कि आप में से बहुत सारे व्यूअर्स अभी राइट नाउ किसी इमोशनल सिचुएशन से डील कर रहे हैं या बाहर निकल रहे हैं। आपकी ज़िंदगी में इमोशंस हमेशा हावी रहे हैं आपके ऊपर। आपको डुअलिटी से हमेशा लड़ाई करनी पड़ी है। डबल माइंड हो जाते हो आप, 2 विचार मन में आते हैं। हर चीज़ के लिए आपको 2 बारी डिसीजन लेना पड़ता है। अगर आप कोई झटके में डिसीजन लेते हो तो आपको अगले ही पल लगता है कि काश मैंने ये डिसीजन उस वक्त ना लिया होता। तो आपका स्पिरिचुअल गिफ्ट इस लाइफ में क्या है? आप साइकिक हो सकते हो, आपके अंदर हीलिंग एबिलिटीज़ हो सकती हैं, अच्छे हीलर हो सकते हो, अच्छे स्पीकर हो सकते हो, अच्छे मेंटोर गाइड हो सकते हो। आप दूसरों को
बहुत अच्छी तरह से हर्ट टू हर्ट समझ लेते हो। कई लोग होते हैं जिनसे 1000 बातें करो तब जाके कोई किसी की फीलिंग को समझ पाता है। आप ऐसे व्यक्ति हो, अगर आपसे कोई 2 मिनट बात करे, अपनी प्रॉब्लम बताए, आप उसकी हेल्प करने को तैयार हो जाते हो। आप में से 90% लोग इस जन्म में एक लाइफ पर्पस के साथ आए हैं कि आपने लोगों की हीलिंग करनी है। हो सकता है आपकी ज़िंदगी में खुद ऐसे पड़ाव रहे हैं, ऐसी ज़िंदगी रही है जो अप एंड डाउन आपका ग्राफ चला है। कभी बहुत खुशियाँ, कभी सडन लॉस हो गया, चाहे वो इमोशनली लॉस हुआ, रिलेशनशिप में हुआ, करियर में हुआ, हेल्थ वाइज हुआ, फैमिली इश्यूज़ हुए, या आपकी सोशल लाइफ में हुआ, सोसाइटी में हुआ, मटेरियलिस्टिक दुनिया में लॉस हुआ। तो कुछ ना कुछ आपकी ज़िंदगी में लॉसेस एक पार्ट रहा होगा आपकी ज़िंदगी का। और जब भी आपको कोई लॉस होता है, चाहे पैसों का नुकसान, चाहे कोई रिश्ता ख़राब हो गया, टूट गया, किसी पे भरोसा किया था इतना, उस व्यक्ति ने आपका भरोसा तोड़ा बहुत बुरे तरीके से, या आपके दोस्त ऐसे रहे होंगे जो आपकी तो बहुत हेल्प मांगते होंगे, आपसे हेल्प भी ले जाते हैं और बाद में थैंकफुल या ग्रेटफुल भी नहीं रहते होंगे। आपको अपनी ज़िंदगी में बहुत लोगों से धोखा मिला होगा। कुछ ऐसे लोग रहे हैं जो मुंह पे बहुत मीठे, पीठ के पीछे आपकी बहुत गॉसिप करने वाले, आपसे जलने वाले। एक तो आप देखने में बहुत अट्रैक्टिव हो सकते हो। मैं यहाँ पे स्किन टोन, फिज़िकल अपीयरेंस पे नहीं जाऊँगी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं आपके आध्यात्मिक गिफ्ट्स के बारे में जो आपको ईश्वर ने दिए हैं वरदान के रूप में, कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं आपके पास जिनका इस्तेमाल करके आप इस जन्म में लोगों को हेल्प कर सकते हो। और जब आप लोगों को हेल्प करोगे, आपकी ज़िंदगी की खुद जो समस्याएं हैं वो अपने आप हील होनी शुरू हो जाएंगी। क्योंकि अकेला जो एक इंसान है वो दूसरे इंसान की ज़िंदगी में आता है तो कोई पर्पस के साथ आता है। और अगर आप इस जन्म में आए हो, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हर इंसान की ज़िंदगी में होते हैं, किसी के अंदर ज़्यादा, किसी के अंदर कम। किसी को अवेयरनेस ही नहीं होती कि उनके पास ऐसे स्पिरिचुअल पावर्स हैं जिनको वो हीलिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। हीलिंग का मतलब अकेला ये नहीं कि आप कहीं पे अपना आसन लगाकर बैठ जाओ और लोगों को तंत्र विद्या का ज्ञान, मंत्र विद्या का ज्ञान, या लोगों को रेकी हीलिंग दो लोगों के साथ। ये सब चीज़ें हीलिंग को डिनोट नहीं करती। एक हीलर वो होता है जो अपनी बातों से, अपनी शब्दों से, अपने एक्सपीरियंस से लोगों की समस्याओं का समाधान कर सके। आपका जो टच है, बॉडी टच भी लोगों को हील करता होगा। कई बार होता है कोई इंसान, जैसे एक माँ है, जब किसी बच्चे का सिर दर्द होता है, बॉडी में दर्द होता है, तो माँ अगर अपने हाथ को बच्चे के सिर पर फेरे या उसकी बॉडी पर टच करे तो एक सुकून का एहसास होने लगता है कि हाँ, आपके जो हाथों में वो सुकून है, वो जादू है। तो आपकी जो टच है वो ज़रूर हीलिंग टच रहा होगा। चाहे आप किसी लव रिलेशन में रहे हो, आपके लवर को भी आपकी जो वाइब्स हैं, जब आप इंटीमेट होते होंगे या फिर जब आप बात भी करते होंगे, तो आपकी बातों में वो सुकून है जो किसी के दर्द को, गम को भुला सकता है। तो ये आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं। दूसरी बात, आप ऐसे हो कि आपका जो ध्यान है वो धार्मिक कार्यों में या फिर स्पिरिचुअल चीज़ों में, विजडम में ज्ञान अर्जित करना, नॉलेज प्राप्त करना, ऐसे लोगों को ढूंढना जो आपकी तरह लाइक माइंडेड पीपल हों, जिनको ज़िंदगी में जो अध्यात्म है उसकी तरफ इंटरेस्ट हो। ऐसा नहीं है कि आप लोग साधु संत की मेंटालिटी से आए हो इस लाइफ में। कहने का मतलब आपके अंदर बैलेंस की कमी होगी, क्योंकि जो लोग मून से प्रभावित होते हैं, मून जिनकी ज़िंदगी में इमोशंस को लेकर बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन दिखाता है, टर्मोइल आते हैं इस तरह के, आप लोगों का जो मूड है वो भी स्विंग होता होगा। लेकिन आपको कई बार लगता नहीं होगा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। आपको हो सकता है किसी पे बहुत जल्दी प्यार आ जाए और किसी व्यक्ति पर आपको गुस्सा भी भड़कता होगा।
एकदम से गुस्सा भड़कता है, एकदम से आप शांत होते होंगे। तो यही सारी चीज़ें आपको इस लाइफ में बैलेंस करनी है स्पिरिचुअलिटी के द्वारा। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कुछ नए लोग चैनल पर जुड़े हैं, उनको नहीं पता होता। कईयों को लगता है नीचे आसन बिछाकर बैठ जाओ, घंटों मेडिटेशन करो, आंखें बंद करके ध्यान लगाओ, तो ये स्पिरिचुअलिटी है। स्पिरिचुअलिटी हर उस चीज़ में आपको मिलेगी जहाँ पे आपको आत्मिक शांति मिलती है, अंदरूनी सुकून मिलता है। चाहे आप किसी नेचर में जाकर, अगर आप किसी ग्राउंड में बैठते हो, पार्क में बैठते हो, चाहे वॉक ही करते हो, अगर वहाँ की एनर्जी आपको सुकून दे रही है, आपके मन के विचारों को ईज़ी कर रही है, जो आपके अंदर बार बार जो इमोशंस चलते हैं, थॉट चलते हैं, उनको कहीं ना कहीं बैलेंस आउट कर रही है, तो ये भी स्पिरिचुअलिटी का ही एक प्रोसेस है। अगर आपके अंदर क्यूरियोसिटी उठती है कि ये क्यों हो रहा है, मुझे एंजल नंबर्स क्यों दिख रहे हैं, मुझे अलग अलग तरह की बटरफ्लाइज क्यों दिख रही हैं, मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सडन इंटरेस्ट क्यों आ गया, क्यों मेरे पास लोग ऐसे आते हैं बार बार जिनको मुझे इमोशनल धोखा ही देना पड़ता है, मेरी ज़िंदगी में इसी तरह का पैटर्न क्यों चल रहा है, टॉक्सिक लोग क्यों आ रहे हैं, अब्यूज़ेस क्यों होते हैं मेरे साथ ही, क्यों मैं इतनी प्योर हार्ट हूँ या मैं इतना प्योर काइंड हार्ट इंसान हूँ, लेकिन मुझे धोखा क्यों मिलता है। तो गाइज़, ये सारी चीज़ें स्पिरिचुअल लोगों के साथ ही होती हैं, क्योंकि जो मटेरियलिस्टिक इंसान होगा, जो बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में पेसिमिस्टिक सोच लेकर चलेगा, जिसको ज़िंदगी में भगवान पर भरोसा नहीं, स्पिरिचुअलिटी पे विश्वास नहीं, तो उस इंसान को फ़र्क ही नहीं पड़ेगा कौन उसको धोखा देकर गया, कौन उसके साथ चीट कर गया, कौन आगे आकर चीट करेगा। ये फ़र्क उन्हीं लोगों को पड़ता है जिन लोगों का स्पिरिचुअलिटी से नाता कहीं ना कहीं जुड़ा है। तो आपका स्पिरिचुअल गिफ्ट ये है कि अगर आपके पास कोई सलाह या परामर्श के लिए आता है, आपने उसकी हेल्प करनी है। अगर कोई आपसे डोनेशन या चैरिटी मांगता है, आप अपनी हैसियत के हिसाब से उसको दान दें। अगर बहुत ज़्यादा नहीं तो उतना दें जितना आप काबिलियत रखते हो, पर दें ज़रूर, क्योंकि वो भी आपका स्पिरिचुअल ही एक प्रोसेस का हिस्सा है। ये जो जन्म आपको मिला है पाइल 2, आप लोग रात के समय नींद को लेकर, अनचाहे विचारों को लेकर इस तरह की समस्याओं से जूझते होंगे कि बहुत लेट आपको या नींद आती होगी, या फिर कुछ लोगों को तो इंसोम्निया जैसी प्रॉब्लम हो सकती है जिसमें नींद नहीं आती, सारी सारी रात इंसान के दिमाग में विचार चलते हैं और वो बहुत ज़्यादा अपने आप को एंजाइटी में ले जाता है, एंशियस होता है कि क्यों मेरे साथ ऐसा होता है। तो आपको, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो स्लीपिंग पिल्स भी ले सकते हैं, नींद आने की दवा, तो उस चीज़ को आपको थोड़ी देर छोड़ना पड़ेगा। बाकी ये सभी के साथ ऐसा नहीं होता। पाइल 2 में ऐसे लोग भी हैं जो ट्रैवल लवर हैं, बहुत लाइवली हैं, फुल ऑफ इमोशंस हैं ज़िंदगी में। फूड को लेकर आपका फूड से भी कोई स्पेशल रिलेशन हो सकता है, जैसे कुकिंग करना, फूड डोनेट करना, फूड अलग अलग तरह के ट्राई करना, या फिर फूड को लेकर बहुत कॉन्शियस होना। ज़रूरी नहीं कि फ़ूड का मतलब यही आप फूड ही रहोगे। कुछ लोग फूड को लेकर बहुत सिलेक्टिव हो सकते हैं, पिकी हो सकते हैं, और ज़िंदगी में हो सकता है फूड रिलेटेड कोई जॉब या बिज़नेस खोलने का भी सोच रहे हो, या आपका ऑलरेडी हो। वाटर और फूड आपकी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। कुछ लोगों की बॉडी में वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम रह सकती है। जब आप स्पिरिचुअली इन चीज़ों से गुजरोगे तो आपको धीरे धीरे पता लगेगा कि मेरी लाइफ में जो मून का रोल है वो कितना इम्पॉर्टेंट है। आपने अपनी ज़िंदगी में अपने मदर से बहुत ज़्यादा कनेक्शन फील किया होगा, या फिर कुछ लोगों के केस में एक्सट्रीम हो जाता होगा। कुछ लोगों के केस में ये भी देख रही हूँ मैं पाइल 2 के अंदर कि मदर से या बिल्कुल बनती नहीं होगी, या फिर मदर से बहुत ज़्यादा डीपली आप अटैच हो। ये दोनों में से आपके साथ कोई भी सिचुएशन मैच कर सकती है। कुछ लोग यहाँ से अपने मदरलैंड से दूर जाकर लाइफ में सक्सेस पा सकते हैं। ये भी प्रोसेस आपका एक स्पिरिचुअल पार्ट का ही हिस्सा है, एक स्पिरिचुअल जर्नी का ही हिस्सा है।
आप अगर अपनी मदरलैंड से कहीं दूर जाकर कोई अपना बिजनेस करोगे या कोई भी आप हीलर बनने का सोचते हो, टैरो रीडर बनने का सोचते हो, एस्ट्रोलॉजर बनने का सोचते हो, या कोई भी ऐसा इंटरेस्ट हो आपका जो हिडन नॉलेज से लिंक रखता हो, जो दुनिया को ज्ञान के लिए आपके अंदर वो एक उथल पुथल मची हो कि दुनिया को बताना चाहिए, दुनिया के अंदर इस ज्ञान को फैलाना चाहिए। आपके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें भी होंगी जो आप बहुत ज़्यादा दबा लेते हो। कुछ लोग ऐसे हैं जो इमोशंस को सप्रेस कर लेते हैं कि सामने वाला व्यक्ति मजाक बना देगा तो मैं ना बताऊं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं पाइल 2 में जो सामने वाले व्यक्ति के सामने एक ही दिन में अपनी लाइफ की सारी बुक खोल कर रख देंगे, अपनी ज़िंदगी के खट्टे मीठे प्यारे अनुभव बता देंगे, जिससे सामने वाला व्यक्ति आपको लेकर जजमेंटल हो जाता है। और वो इंसान सोचता है कि अगर आप मुझसे ये सब शेयर कर सकते हो तो पता नहीं कितने लोगों के साथ आपने इस तरह की बातों को शेयर किया होगा। तो गाइज़, यहाँ पर पाइल 2 के अंदर मुझे इमोशनल जो फीलिंग है या सेंसिटिविटी है बहुत हाई दिखती है। आप जल्दी इमोशंस के चक्कर में लोगों के साथ इतना ज़्यादा अटैच हो जाते हो कि आपको पीछे लाना या पीछे वापस आना आपको बहुत मुश्किल लगता है। तो आपका स्पिरिचुअल गिफ्ट पाइल 2 का यही है कि आपने लोगों को हील करना है, चाहे अपनी बातों के द्वारा उनको हेल्प करनी है, उनको गाइडेंस देनी है, उनको सिखाना है, या फिर अगर आपका कोई ऐसा काम है जहाँ पर आप लोगों को मदद दे सकते हो, जैसे किसी को कोई हीलर हो सकता है, कोई टैरो रीडर हो सकता है, तो कभी कभी आप किसी को अपनी फ्री सर्विस भी दे सकते हो एज ए पार्ट ऑफ योर स्पिरिचुअल जर्नी। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर पाइल 2 में अपने इमोशंस को बैलेंस में लाने के लिए आपने हर महीने के फुल मून पे मेडिटेशन करनी है। और मेडिटेशन के लिए आप कुछ भी कर सकते हो, चाहे आप कोई वॉक कर लो या कहीं पर आप बैठकर अपने ध्यान लगाकर अपने भगवान से, यूनिवर्स से कनेक्शन बनाने की आप कोशिश कर सकते हो। बहुत ज़्यादा अपने लोगों के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना। आपका स्पिरिचुअल प्रोसेस ऑलरेडी चल रहा है और जिनको नहीं पता तो उनको पता लग जाएगा धीरे धीरे कि आप किस लेवल तक पहुंच रहे हो। क्योंकि अगर आप इस वीडियो पर आए हो तो ये आप ऐसे नहीं आए, हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई एक वजह होती है। और पाइल 2 अगर आपने स्पिरिचुअल वीडियो को देख रहे हो तो आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी का जो कीड़ा है या जो बीज है वो उगना शुरू हो चुका है। आपको दूसरे लोगों के साथ, बहुत सारे लोग पाइल 2 में मुझे इंट्यूटिव दिख रहे हैं। आपको ऑलरेडी ड्रीम, डाउनलोड्स, विज़न आते होंगे, आपकी इंट्यूशन बहुत गाइड करती है आपको, लेकिन आपके चक्र इम्बैलेंस रहते हैं, डुअलिटी रहती है विचारों में, मूड स्विंग होता है, सुबह कुछ मूड है, दोपहर को कुछ मूड है, शाम को कुछ है। और आपका एक प्रॉब्लम यही है कि मूड की वजह से इमोशंस हावी हो जाते हैं, प्रैक्टिकली कम सोचते हो और उसका नुकसान उठाते हो। आपका स्पिरिचुअल गिफ्ट ये है कि आपने अपनी इंट्यूशन को लाइफ में हमेशा प्रायोरिटी देनी है। अगर आपका इंट्यूशन अंदर से किसी चीज़ को करने के लिए मना करता है, वहीं रुक जाओ। अगर आपका इंट्यूशन आपको बोलता है इस काम को दिल से किया जाए तो उसको करो, क्योंकि आपका लाइफ में आने का जो पर्पस है स्पिरिचुअलिटी के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्शन है। लेकिन अभी तक आप में से बहुत ऐसे लोग हैं जो मटेरियल चीज़ों के लिए स्पिरिचुअलिटी को इग्नोर कर जाते हैं। वो आपने नहीं करना। आपकी ज़िंदगी में नेम, फेम, प्रॉस्पेरिटी, एसेट्स, प्रॉपर्टी, मनी, लिक्विड कैश, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी जब आप स्पिरिचुअल होंगे। अगर बार बार धोखे मिल रहे हैं, करियर बहुत चेंज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है पाइल 2 के लोग ऐसे हैं जो एक करियर से सेटल नहीं होते। अगर एक जॉब कर रहे हैं तो कोई और ऑफ़र आ गई तो वो सोचेंगे वहाँ जाया जाए। आपके मन में दुविधा बनी रहती है, कौन सा ऑप्शन चूज़ करूँ, किसे छोड़ूँ। यही दुविधा रिलेशनशिप में रहती है। यही चीज़ आपकी ज़िंदगी में आगे आपको कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी से भी कनेक्ट करेगी, क्योंकि आप अपने
मन के अंदर जो चल रहे विचार हैं उनको जानने के लिए जब सर्च करने बैठोगे, गूगल करोगे, इंटरनेट पे ब्राउज़ करोगे, बहुत सारी चीज़ों के बारे में ज्ञान लेना चाहोगे, इट मीन्स कि वो आपका स्पिरिचुअल जर्नी का एक हिस्सा है जिसको आपको फॉलो करना है। दूसरी बात ये है कि आपने अपनी ज़िंदगी में किसी भी इंसान के साथ प्रॉमिस फेक नहीं करना। शब्द मुंह से ऐसे नहीं बोलने कि मैं तुम्हें ज़ुबान देती हूँ या देता हूँ, मैं तुम्हारे साथ ये करूँगा या करूँगी। अगर बोलते हो तो उसे पूरा करें, अगर नहीं कर सकते तो उस शब्द को, उस सेंटेंस को, उस वाक्य को किसी के साथ बोले नहीं, क्योंकि ये चीज़ आपको हिट बैक करेगी सूनर और लेटर। आपकी लाइफ का स्पिरिचुअल गिफ्ट है अपनी बातों से लोगों को हील करना, अपनी छुपी हुई विद्या पर काम करना, अपनी इंट्यूशन से लोगों को रास्ता दिखाना, अपने लिए खुद स्टैंड लो, क्योंकि आप इमोशनल हो। किसी की शैडो साइड में आकर, किसी की बातों में आकर, किसी की नेगेटिविटी को आप बहुत ज़्यादा छुपाने की कोशिश मत करा करें। अगर आपके अंदर भी नेगेटिविटी है और आप बहुत ज़्यादा अपने आप को इमोशनल फील करते हो, शाम के बाद जब मून लाइट का टाइम हो जाता है, शाम को चंद्रमा दिखता है और उसके बाद से जो रात का टाइम शुरू होता है, तब आपके माइंड में 100 से 1000 थॉट घूमने शुरू हो जाते हैं। वो प्लानिंग को लेकर हो सकते हैं, करियर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, फ्यूचर को लेकर, अच्छे बुरे विचार किसी भी तरह के। तो उस जो तरह के विचार हैं जो घोड़े की रेस की तरह दौड़ रहे हैं, उनको कंट्रोल करें, क्योंकि जब आप अपनी ज़िंदगी में काम, कंपोज्ड और बिल्कुल पॉइज्ड हो जाओगे, लाइफ का कंट्रोल आपके हाथ में होगा, आपकी क्लैरिटी होगी, थॉट्स के अंदर विचार आपके साफ होंगे, आपको पता होगा कि मुझे इसी डायरेक्शन में जाना है, यही मेरी सक्सेस का रास्ता है। चाहे वो प्यार मोहब्बत का केस हो, चाहे वो व्यापार का, पैसे का, ज़िंदगी में सक्सेस पाने का, लाइफ में अपने फोकस तक पहुंचने का, घर परिवार का नाम बनाने का, अपना नाम इस्टेब्लिश करने का। तो आपको एक अर्जुन के निशाने की तरह बिल्कुल मछली की आँख को भेदते हुए आगे जाना है। आपको बहुत लोग मिलेंगे ज़िंदगी में जो आपको कंफ्यूज करेंगे। कुछ टेम्परेरी लोग आएंगे आपकी लाइफ में जो आपको हो सकता है आपके मार्ग से भटका दे। आप बहुत अच्छे हो अंदर से, दिल साफ है आपका, सामने वाला व्यक्ति आपको गलत जज करता है क्योंकि आप इमोशंस में आकर हर उस छुपे राज को दूसरे व्यक्ति के आगे खोल देते हो, जो कभी कभी सामने वाले को आपके ऊपर शक करने के लिए काफ़ी है। थोड़ा सा आप में प्रॉब्लम हो सकता है कि आप पोजेसिव हो जाते हो, बहुत जल्दी लोगों से आपको ऑब्सेशन हो जाता है कि ये मेरी चीज़ है, मेरा इस पे हक है, और दूसरों पे स्टॉक भी बहुत करते हो। वो आपने नहीं करना। आपके अंदर बहुत ज़्यादा ये चीज़ रहेगी कि अगर मैं किसी को 100% दे रहा हूँ या दे रही हूँ तो सामने वाला व्यक्ति भी उसी तरह से मुझे वापस दे, रेसिप्रोकेट करे। तो आपने बहुत ज़्यादा किसी पर भरोसा नहीं करना, क्योंकि आपका स्पिरिचुअल गिफ्ट दूसरों को ये शिक्षा देने के लिए आया है, दूसरों को मुसीबतों से निकालने के लिए आया है। आप डॉक्टर भी हो सकते हो। हर उस कहते हैं ना, डॉक्टर के पास हर उस मर्ज़ की दवा होती है, या कोई वैद्य हो सकता है, हर उस मर्ज़ की दवा होती है जो दुनिया में लोगों के पास शायद ना हो। तो एक डॉक्टर को बेस्ट हीलर माना जाता है किसी भी फील्ड में। तो डॉक्टरी, कुछ लोगों का दिमाग डॉक्टरी दिमाग भी हो सकता है कि हर उस चीज़ के बीच में तह तक घुस जाना, जैसे बिल्कुल डीप डाउन जाके रिसर्च करना। आपके अंदर रेकी हीलिंग की पावर्स भी हो सकती हैं। शायद आप में से बहुत टैरो रीडर्स हो सकते हैं, आगे चलकर बन सकते हैं, या फिर आपका इंटरेस्ट होगा टैरो रीडिंग सुनने में, समझने में। क्रिस्टल में आपका ध्यान हो सकता है, ज्वेलरी में, और हो सकता है आप बहुत ज़्यादा पानी से कनेक्ट फील करते हो, बीच लवर हो सकते हो, या कहीं ना कहीं पानी और लिक्विड चीज़ों से आपका ज़्यादा जो इंटरेस्ट है या जो आपका ज़्यादा अट्रैक्शन होता हो। तो ये सभी चीज़ें अगर आपकी ज़िंदगी में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं
तो डेफ़िनेटली आपको समझना चाहिए कि मुझे इसी प्रकार की चीज़ें क्यों दिखाई देती हैं, क्यों मिलती हैं, क्या मेरी लाइफ का पर्पस है। आप हीलर हो, चाहे आप डॉक्टर बनो, नर्स बनो, किसी तरह की समाज में सेवा करो, कोई आप सोशल सर्विस भी दे सकते हो, किसी को फ्री सर्विस दे सकते हो, स्टडी लर्निंग टीचिंग दे सकते हो, किसी को फ्री ट्यूशन्स दे सकते हो, किसी गरीब की हेल्प कर सकते हो, एनिमल लवर हो सकते हो। आपका बॉन्ड एनिमल्स के साथ बहुत अच्छा रहेगा, बहुत जल्दी एनिमल या पेट आपकी तरफ अट्रैक्ट होते होंगे और आपकी इंट्यूशन भी बहुत सारी चीज़ों को आपको समझाने की कोशिश करती है कि वो व्यक्ति आपके लिए सही नहीं है या वो दिशा में अगर आप जा रहे हो तो वहाँ ना जाइए। हमेशा अपनी लाइफ में अपने इस स्पिरिचुअल गिफ्ट को जो आपके अंदर ही है, वो है आपकी इंट्यूशन, उसे आप फॉलो कीजिए। और मुझे ये भी दिख रहा है कि बहुत लोग अभी स्पिरिचुअल असेंशन पर है, जर्नी तो चल रही है, कुछ लोगों की जर्नी जो है वो पीक पर भी पहुंच रही है, यानी कि स्पिरिचुअल अवेकन होने की कगार पर हो, बस थोड़ा सा दूर हो। बहुत जल्द आप अपनी स्पिरिचुअलिटी को पीक तक ले जाओगे और जब आपकी स्पिरिचुअलिटी पीक पर पहुंच जाएगी तो आपको साइकिक विजन्स आने शुरू हो जाएंगे। आपके अंदर लोगों की इंटेंशन पकड़ने की वो शक्ति है वो जागृत हो जाएगी। आप पहचान पाओगे सही व्यक्ति कौन है, गलत कौन है, अच्छे बुरे की परख आपको होनी शुरू हो जाएगी। समझ जाइए कि आप अवेकन हो रहे हैं। तो गाइज़, आज का वीडियो मैं यहीं क्लोज़ करती हूँ। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट डाल दीजिए थैंक यू यूनिवर्स बोलकर। और अगर इसी तरह के टॉपिक्स पर और वीडियोस पसंद हैं तो उसके लिए भी सजेशन आप दे सकते हो। मेरी आने वाली सभी वीडियोस बहुत डिफरेंट कंटेंट पे आ रही हैं, तो चैनल पर बने रहें और मोटिवेट होते रहें, मुझे भी इंस्पायर करें, थैंकफुल रहें हर उस चीज़ के लिए जो आपकी ज़िंदगी में प्रेजेंट है, क्योंकि आपको एक लाइफ मिली है। किसी के जाने से अगर आप अपने आप को कोस रहे हो तो वो बंद कर दें, क्योंकि आप बहुत जल्दी अपनी सारी एनर्जी को लो कर लेते हो, कॉन्फिडेंस को ज़ीरो कर लेते हो। आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में अगर कोई दूसरा इंसान रहेगा तभी आप कंप्लीट हो। तो आपका स्पिरिचुअल गिफ्ट आपसे शुरू होता है, सेल्फ लव से, क्योंकि जो मून की पिक्चर आपने सिलेक्ट की है, चांद पूरी रात अकेला ऐसा प्लैनेट है जो पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में अपनी चांदनी को बिखेरता है, अपनी शीतलता को बिखेरता है। आप उसी तरह के एक हीलर हो जो किसी की ज़िंदगी में चल रहे अंधकार को बहुत कामली, बहुत इमोशनली सेंसिटिव होके और बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव देकर दूर कर सकते हो। तो चलिए, मिलूंगी अगली वीडियो में। अपना ध्यान रखें। लव यू ऑल। बाय बाय।